गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास फर्स्ट में हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? पार्ट 7। पार्ट 7 का क्या नाम है बच्चों? चंचल चिड़िया। पार्ट 7 ये अपने ऑब्जर्वेशन बुक से कर रहे हैं ना। पार्ट का नाम है चंचल चिड़िया। तो चलिए इसका अभ्यास आज हम पूरा करते हैं। कल देखिए मैंने इन वाक्यों को पूरा करवाया था ना बच्चों आपको। आज हम प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और प्रश्न नंबर 5 तक बच्चों आपने वर्क को कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम प्रश्न नंबर 6 करेंगे। ओके, तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया हुआ बच्चों? अंक की मात्रा, चंद्र बिंदु, अह की मात्रा वाले शब्द अलग अलग करके हमें लिखने हैं। तो पहले हम इन्हें पढ़ेंगे। कौन कौन से वर्ड हैं? पुनः, पाँव, रंग, नमः, झंडा, संतरा, गांव, प्रातः, बूंद। तो सबसे पहले देखिए कौन सी मात्रा लिखनी है हमें? यहाँ अंक की मात्रा। तो देखिए अंक की मात्रा के कौन कौन से यहाँ पे वर्ड है? रंग, जिसके ऊपर अंक की मात्रा क्या होती है? जो आप बिंदी कहते हो, जो हमेशा लाइन के ऊपर लगती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अंक की मात्रा। अंक की मात्रा वाले कौन कौन से हैं? रंग, और क्या है? झंडा और संतरा। इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है ना। ये देखिए जिसमें अंक की मात्रा ऊपर आई हुई हो तो वो क्या है? हमारे शब्द ये रंग, झंडा, संतरा। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? रंग। ओके, आप मात्राओं पे ध्यान दीजिए, ये आपको लिखते समय जरूर लगानी है यहाँ पर। ओके, और फिर देखिए फिर क्या आएगी? झंडा। झ ऊपर अंक की मात्रा, ड ट को आ की मात्रा क्या बन गया? झंडा। फिर क्या रह गया? संतरा। अब हम लिखेंगे संतरा। स ऊपर अंक की मात्रा त, त के बाद रे के बाद आ की मात्रा, तो क्या बन गया? संतरा। तो देखिए रंग, झंडा, संतरा, हमने ये 3 शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए हमने अंक की मात्रा लिख ली है ना, रंग, झंडा, संतरा। अब देखिए इसके बाद कौन सी मात्रा लिखनी है? ये क्या है? चंद्र बिंदु। जो लाइन के ऊपर लगता है ना, तो इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। अब इनमें से हम चंद्र बिंदु वाले वर्ड्स को फाइंड करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? पाँव। तो आपको क्या करना है? जिस पर चंद्र बिंदु लगा है उन शब्दों को वहां पर लिखना है। और देखिए ये क्या लिखा हुआ है? गांव। इनकी भी पहचान आप आसानी से कर सकते हो। ओके, और ये क्या है? बूंद। तो इनमें से कौन कौन से वर्ड हैं? पाँव, गांव, बूंद। अब इन तीनों ही वर्ड्स को हम यहां पर लिखेंगे। आप लिखते समय मात्राओं का जरूर ध्यान रखिए। पहला देखिए क्या है? पाँव। क्या लगाया है? चंद्र बिंदु। पाँव व पाँव। आगे देखिए क्या लिखेंगे हम? गांव। गै को आ की मात्रा, ऊपर क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु वो, तो क्या बन गया? गांव। ये कौन सा रह गया हमारा? बूंद। ब को कौन सी मात्रा है? ये बड़े ऊ की। ऊपर क्या लगाएंगे हम? चंद्र बिंदु और फिर द, तो क्या बन गया? बूंद। पाँव, गांव, बूंद। ओके, अब देखिए आगे हमारी ये कौन सी मात्रा होती है? जो आप जिन्हें आप क्या कहते हो? 2 बिंदियां कहते हो ना बच्चों। तो इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग।
तो विसर्ग के इन तीनों शब्दों को हम यहाँ पर लिखेंगे। ये देखिए, अब विसर्ग के कौन कौन से रहेंगे, जिसमें दो बिंदियां होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, विसर्ग। ओके, ये क्या है, पुनः, नमः, प्रातः। अब इनको हम यहाँ से वहाँ लाइन में लिख देंगे। तो पहला क्या है बच्चों, पुनः। तो हम क्या लिखेंगे, प को देखिए कौन सी मात्रा आई हुई है, छोटे ऊ की, फिर न के बाद यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विसर्ग। ओके, तो ये क्या बन गया, पुनः। बोलते समय विसर्ग की ध्वनि में क्या निकलता है, ध्वनि में लास्ट में क्या निकलता है, पुनः। आगे देखिए क्या लिखेंगे हम, नमः। अब क्या आएगा यहाँ पर, नमः, न, मैं, और फिर हम लगाएंगे विसर्ग। तो क्या बन गया, नमः। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रातः, प्रा, ये क्या लिख दिया, प्रा, फिर त, फिर हम विसर्ग लगाएंगे तो क्या बन गया, प्रातः। पुनः, नमः, प्रातः। तो इसी तरह आपको प्रश्न नंबर 6 अपनी बुक में कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 में चित्र देखकर अंक की ओर, ये क्या है, चंद्र बिंदु की मात्रा वाले वर्ड्स को हमें फाइंड करना है चित्र देखकर। तो देखिए ये किसका चित्र नजर आ रहा है आपको, बताइए। मुझे तो एक मंदिर लग रहा है। ये क्या है, मंदिर। मंदिर के अंदर देखिए एक घंटी भी है। एक घंटी है या दो घंटी है, दो घंटियां, एक अंदर है और एक बाहर। किसने पकड़ रखी है, बंदर ने। तो देखिए एक इसमें झंडा भी है, चांद भी नजर आ रहा है, बंदर भी है। ठीक है, तो हमें इनमें से कौन सी मात्रा लिखनी है, अंग की और चंद्र बिंदु वाले वर्ड्स को हम यहां पर लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, मंदिर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मंदिर। मैं को अंक की मात्रा, द को छोटे ई की मात्रा, र, तो क्या बन गया, मंदिर। आगे देखिए और क्या लिखे इसमें हम, दूसरा क्या है, मंदिर के अंदर कौन है, बंदर। कौन है, बंदर। ब के ऊपर अंक की मात्रा, फिर द, र, क्या बन गया, बंदर। ओके बच्चों, आगे देखिए क्या है। अब हम अंक की मात्रा तो लिख चुके हैं, अब हम लिखेंगे चंद्र बिंदु वाली। तो ये क्या है, चांद। क्या लिखेंगे हम, चांद। ये देखिए च को आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और द, तो क्या बन गया, चांद। ठीक है बच्चों, और बताइए और आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें से। मंदिर हमने लिख दिया है, बंदर भी लिख दिया, चांद भी लिख दिया, और एक क्या रह गया, घंटी। क्या रह गया, घंटी। तो बंदर क्या बजा रहा है, घंटी भी बजा रहा है, और हमारा एक है झंडा भी लगा हुआ है, जो अंक की मात्रा आएगी जिसमें। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, घंटी। आप चाहे घंटी भी लिख सकते हो और झंडा भी लिख सकते हो। चलो हम झंडा लिख देते हैं, झंडा। ठीक है बच्चों, झंडा, और साथ में हम यहाँ पर लिख देते हैं, झंडे को हम मंदिर में कहते हैं तो ध्वजा भी बोल देते हैं, झंडा भी बोल देते हैं, और यहाँ पर हम घंटी भी लिख देते हैं। ठीक है, घ के ऊपर कौन सी मात्रा आई है, अंक की मात्रा, टे को बड़ी की मात्रा, क्या बन गया, घंटी। तो कौन कौन से वर्ड्स लिखे हैं, मंदिर, बंदर, चांद, झंडा, घंटी। ओके, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 8।
यदि आप कौवे की जगह पर होते तो क्या आप लोमड़ी की बातों में आते? दिए गए स्थान पर लिखें और पूर्ण हाव भाव के साथ कक्षा में बताएं। तो क्या करना है, इसमें क्या पूछा गया है कि मैंने आपको कौवे और लोमड़ी की एक कहानी सुनाई थी ना बच्चों, तो आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा और याद भी हो गई होगी आपको वो स्टोरी। तो आपको ये होमवर्क में करना है कि कौवे की जगह अगर आप होते तो क्या आप लोमड़ी की बातों में आ जाते? लोमड़ी ने कौवे के साथ क्या किया था पता है ना आपको? तो आप अपने ही विचार यहाँ पर लिखोगे। आगे देखिए, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो ये देखिए पहला क्या है हमारा, अंक की मात्रा वाला शब्द कौन सा है? जिसमें ऊपर अंक की मात्रा आती है तो कौन सा है? कांच, बंदर, प्रातः है तो कौन सा है? बंदर। तो हम बंदर पे टिक कर देंगे। ओके बच्चों। दिए गए चित्र का नाम क्या है? ये देखिए ये चित्र दिया गया है ना, इस चित्र का हमें इनमें से नाम फाइंड करना है। पंख, शंख, आंख। तो ये क्या है इन तीनों में से? शंख। ठीक है। आगे देखिए, चलने के लिए किस अंक का प्रयोग करते हैं? चलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पाँव, मुंह, आंख। किसका प्रयोग करेंगे इन तीनों में से? पाँव। पाँव मीन क्या होते हैं? पैर। तो पैर का यानी पाँव का प्रयोग करते हैं चलने के लिए। आगे देखिए, अंक की मात्रा का फल कौन सा है? संतरा, आम, सेब। तो किसमें अंक की मात्रा आई हुई है? संतरा में। ओके। दिए गए चित्र का सही नाम कौन सा है? तो बताइए बच्चों, ये चित्र किसका है? एक बाल्टी भी रखी है और एक रस्सी भी है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं? कुआं। क्या है? कुआं। नल, नदी, कुआं। कुएं से क्या होता है? पानी होता है इसमें, और रस्सी द्वारा खींचकर पानी निकाला जाता है। यानी बाल्टी पे रस्सी बांधी जाती है और फिर नीचे डाल दी जाती है कुएं के अंदर, फिर पानी निकाला जाता है। कुएं में क्या होता है? पानी। तो ये क्या है? कुआं। तो ये हमारा पाठ किससे संबंधित था बच्चों? अंक, चंद्रबिंदु और विसर्ग की मात्राओं से संबंधित था ना। तो आगे देखिए, प्रयोजना कार्य। ये क्या है? अंक की मात्रा और चंद्रबिंदु से संबंधित वस्तुओं और प्राणियों के चित्र इकट्ठे करें, एकत्रित करें और इन चित्रों का कोलाज बनाकर दिए गए स्थान पर चिपकाएं और उनके नाम भी लिखने हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर अंक और चंद्रबिंदु से संबंधित जितनी भी मतलब की वस्तुएं होती हैं या प्राणियों के, हमें पिक्चर्स को क्या करना है? इकट्ठा करना है और फिर यहाँ पे उनका कोलाज बनाकर चिपकाना है यहाँ पे, और फिर उनका नाम भी लिखना है। ठीक है बच्चों। तो आप ज़्यादा ना करके, जैसे अंक की मात्रा और चंद्र बिंदु, यानी 2 चित्र अंक की मात्रा के और 2 चित्र आप चंद्र बिंदु की, 2-2 लेकर आप अपना यहाँ पर ये कोलाज बनाकर इसमें कंप्लीट करेंगे। ओके। फिर देखिए, जिन चित्रों से आपने कोलाज बनाया है उनके नाम लिखने हैं यहाँ पर। वो आपने कहाँ से एकत्रित किए, मतलब इकट्ठे किए हैं, प्रयोजना कार्य में आपकी मदद किसने की है और आपको कैसा लगा है, तो ये आपको उसी के आधार पर ही पूरा करना है। जब आप ये प्रयोजना कार्य करोगे तो उसी के आधार पर ही उनको पूरा करना है। तो बच्चों, आज हमारा पाठ ये 7 ऑब्जर्वेशन बुक से और डिस्कवरिंग बुक से कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये कंप्लीट करना है और साथ में लर्न भी करना है। ठीक है ना बच्चों। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि 8 नवंबर से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो आपको जितने भी चैप्टर मैंने दिए गए हैं एग्ज़ाम में, वो
अच्छे से लर्न करना और अच्छे से एग्जाम करोगे। ओके बच्चों।